मूवी की शुरुआत में हमें एक कंट्री को दिखाया जाता है जहां क्राइम रेट बहुत ही बढ़ चुका है। पुलिस इसे कंट्रोल करने की काफी कोशिश कर रही होती है, मगर फिर भी कोई खास रिजल्ट सामने नहीं आते। ऐसे में साइंटिस्ट कहते हैं क्यों न हम रोबोट्स को भी पुलिस के साथ काम पर लगा दें। साइंटिस्टों के इस सजेशन को गवर्नमेंट अप्रूव करती है और एक वेल नोन कंपनी को ऐसे खास रोबोट बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो काफी एक्सपर्ट होता है अपने काम में। वो काफी सारे रोबोट्स को तैयार करता है जो कि पुलिस की हेल्प करने वाले थे। और अब जब रोबोट्स पुलिस के साथ काम करना शुरू करते हैं तो सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। इसी बीच हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जो हर वक्त खराब हो जाया करता है और उसको कई बार यहाँ पर रिपेयर के लिए लाया भी जाता है। फिर हमें ड्रग डीलर के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स को किसी खास जगह पर स्मगल कर रहे होते हैं, मगर रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और काफी सारे ड्रग्स के पैकेट वेस्ट हो जाते हैं। और अब पुलिस भी उनके पीछे होती है जिनके साथ रोबोट्स भी हैं। यहाँ पर इस गैंग के लीडर ये सिचुएशन देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर पुलिस पर फायर करने लगता है, जिससे दोबारा वही रोबोट डैमेज हो जाता है जिसे कुछ देर पहले रिपेयर किया गया था। इसीलिए उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए लाया जाता है, मगर इस बार उसकी हालत ठीक नहीं होती। उसकी बैटरी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। अब हमें उस गैंग के लीडर को दिखाया जाता है जो ड्रग्स स्मगल कर रहा था। अब वो उस ड्रग डीलर को कॉल करता है और कहता है कि तुमने जो मुझे ड्रग्स सप्लाई की थी वो अब पुलिस के कब्जे में है, इसीलिए अब मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। क्योंकि ये गैंग का लीडर बहुत ही खतरनाक होता है, तो वो ड्रग डीलर उसकी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उसके पैसे कैसे लौटाएगा। तब ग्रुप की एक फीमेल मेंबर कहती है कि हम बहुत बड़ी चोरी करेंगे। ड्रग डीलर कहता है प्लान तो अच्छा है, मगर आजकल रोबोकॉप्स की वजह से पुलिस काफी स्ट्रांग हो गई है और अब चोरी कर पाना काफी मुश्किल हो गया है। तब उस गैंग की फीमेल मेंबर कहती है कि फिर हम उस साइंटिस्ट को किडनैप कर लेते हैं जिसने रोबोट्स को तैयार किया है। उसकी मदद से हम सभी रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है और फाइनली उसे कुछ अच्छे रिजल्ट मिल चुके होते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। वो फौरन अपने बॉस के पास जाता है, उसे अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि वो एक ऐसे रोबोट को क्रिएट करना चाहता है जिसको ह्यूमंस कंट्रोल ना कर सके, बल्कि उसकी खुद की एक थिंकिंग प्रोसेस हो, एक मेमोरी हो, वो समझ सके और बोल भी सके। मगर उसके बॉस को उसका ये आइडिया कुछ खास नहीं लगता। उसका मानना था कि फिलहाल वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसी पर काम करे। उनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम और पैसा नहीं है। ये सुनकर साइंटिस्ट थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसने इस काम पर बहुत मेहनत की थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस प्रोजेक्ट पर खुद ही वर्क करेगा और ऐसा रोबोट बनाकर दिखाएगा। वो जाकर उसी डैमेज रोबोट को उठा लेता है जिसे उसने रिसाइकिल के लिए भेजा था। अब वो फिर न्यू चिप लेकर उस रोबोट के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है, मगर रास्ते में ड्रग डीलर का ग्रुप उसे रोक लेता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वहां पर उसे कहा जाता है कि तुम हमें सभी रोबोट्स का कंट्रोल दो ताकि हम सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर सकें। साइंटिस्ट कहता है कि मेरे पास उनका कंट्रोल नहीं है, वो सब पुलिस डील करती है, मेरा काम सिर्फ उन्हें बिल्ड करना है। तब ड्रग डीलर कहता है जब तुम हमारे किसी काम के ही नहीं हो तो हम तुम्हें मार देंगे। मगर तभी वो फीमेल मेंबर उसे बताती है कि इसकी वैन में एक रोबोट है। उसे देखकर वो ड्रग डीलर साइंटिस्ट से पूछता है कि तुम क्या एक नया रोबोट बनाने जा रहे हो? तो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, मुझे बस इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। तब ड्रग डीलर कहता है कि ठीक है, तुम इस पर एक्सपेरिमेंट करो और एक न्यू रोबोट बनाओ जो हमारे लिए काम करेगा। साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, मैं जो न्यू रोबोट बनाने वाला हूँ वो वैसे काम नहीं कर सकता जैसा काम तुम लोग चाहते हो। वो बहुत ही नाजुक होगा क्योंकि ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट है, हमें उसका ख्याल रखना होगा। तब ड्रग डीलर कहता है कि वो सब तुम हम पर छोड़ दो, बस तुम रोबोट पर काम करना शुरू कर दो। साइंटिस्ट इसके लिए मान तो नहीं रहा था, मगर वो लोग उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और साइंटिस्ट को मजबूर होकर अपना काम शुरू करना पड़ता है। वो चिप को इंस्टॉल कर देता है और काफी मेहनत के बाद उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। वो वैसा ही रोबोट तैयार कर लेता है जैसा वो चाहता था, मगर जैसा कि साइंटिस्ट ने बताया था कि वो रोबोट बहुत ही सेंसिटिव होगा, वैसा ही होता है। उसका सिस्टम बिल्कुल बच्चों के जैसा था। वो डर रहा था और बच्चों जैसा बिहेव कर रहा था। यहाँ पर फीमेल मेंबर उसे एक नाम देती है, वो उसे चैपी बुलाती है। यहाँ साइंटिस्ट उस रोबोट पर और भी काम करना चाहता है, मगर ड्रग डीलर उस साइंटिस्ट पर गन तान देता है और उसे वहां से जाने को कहता है।
वो कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, ये रोबोट अब हमारा है। साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें रोबोट कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक इंजीनियर बॉस को अपने न्यू डिज़ाइन दिखा रहा होता है। उसने कुछ रोबोट्स बनाए होते हैं, लेकिन उस कंपनी का बॉस उस रोबोटिक डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेने वाले होते हैं। वो कहती है कि इसमें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगी। अब वो साइंटिस्ट अपनी कंपनी में दोबारा से आ चुका होता है और वो न्यू डिज़ाइंस पर काम करना शुरू करता है और फाइनली उसे कुछ अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं और वो अपने डिज़ाइन को अपने बॉस को दिखाता है और उसके बॉस को भी ये डिज़ाइन पसंद आते हैं और वो ऑर्डर करती है कि इसी के डिज़ाइन की न्यू रोबोट्स तैयार किए जाएंगे। वो काफ़ी खुश हो जाता है और सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन ये बात इंजीनियर को अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि वो उसके बनाए हुए डिज़ाइन को डिस्ट्रॉय कर देगा और मैं उसकी सारी चिप को भी चुरा लूँगा। और जब वह चिप को ढूंढने जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जब वह सिस्टम से पता करवाता है तो मालूम होता है कि ये उसी रोबोट में है जो कि अभी रिपेयर होना था। वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई रोबोट होता है ना ही कोई चिप होती है। दूसरी तरफ हमें चैपी को दिखाया जाता है, जो उन ड्रग डीलर्स को अपनी फैमिली समझ रहा होता है। उनमें से एक ड्रग डीलर उसे बहुत सारे फाइटिंग स्किल सिखाता है ताकि वह उनके लिए काफ़ी सारी चोरियां कर सके और उनके लिए बहुत सारा पैसा लाए। दूसरी तरफ उस इंजीनियर को दिखाते हैं जो साइंटिस्ट के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि मुझे फौरन बताओ कि तुमने उस रोबोट और चिप के साथ क्या किया और मुझे उस जगह की चाबी दो। तो साइंटिस्ट कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास ना ही कोई चिप है ना ही कोई चाबी है। और अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर गन को शूट कर देता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती है। तो इंजीनियर कहता है कि डरो नहीं, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ आता है और वो फौरन चैपी के पास चला जाता है और इंजीनियर भी उसे देख चुका था और उसे उस पर शक भी होता है, तो वो भी उसके पीछे जाता है। साइंटिस्ट चैपी के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक अच्छे रोबोट हो, तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। वह उसे काफ़ी समझाता है कि तुम एक अच्छे रोबोट हो और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा अच्छे रहोगे। तो चैपी उसे प्रॉमिस कर लेता है। तो साइंटिस्ट उसे काफ़ी खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पेंट करना सिखाऊंगा। फिर वो उसे पेंट करना सिखाता है। वहाँ पर फीमेल ड्रग डीलर भी आ जाती है, लेकिन वो साइंटिस्ट को कुछ नहीं कहती। फिर वहाँ पर मेन ड्रग डीलर भी आ जाता है। वो साइंटिस्ट को वहाँ पर देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसे मार मार कर यहाँ से निकाल देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद ड्रग डीलर चैपी को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग होते हैं, गैंगस्टर टाइप, और वो उनको बोलता है कि तुम लोग इसको मारो, मैं इसकी एबिलिटी चेक करना चाहता हूँ और इसे और भी पावरफुल बनाना चाहता हूँ। अब वो लोग मिलकर चैपी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन चैपी जो कि पूरी तरह से रोबोट नहीं है और उसकी हरकतें भी बिल्कुल बच्चों की तरह थी, वो फाइट नहीं कर पाता और वो बुरे लोग उस पर पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वह जैसे तैसे कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो इंजीनियर चैपी को लोकेट कर लेता है। वो फौरन वहाँ पर पहुँच जाता है और चैपी को अपने साथ लेकर कार में जाता है। वो चलती कार में चैपी का हाथ काटता है, फिर उसके अंदर से वो चिप निकाल लेता है और अब चैपी को वो मारने ही वाला होता है कि तभी चैपी उठ जाता है और उस पर अटैक कर वहाँ से भाग जाता है। अब चैपी फौरन से उन ड्रग डीलर्स के सीक्रेट प्लेस पर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे फीमेल ड्रग डीलर मिलती है जो कि बहुत ही नरम दिल वाली एक अच्छी इंसान होती है। वो चैपी को ठीक करती है और वो उसे प्यार भी करती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, लेकिन चैपी काफ़ी डरा हुआ था। वो फीमेल ड्रग डीलर उसका हाथ भी ठीक कर देती है और सुबह हो जाती है। अब वहाँ पे मेन ड्रग डीलर भी आ जाता है। वो चैपी से कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें उन बुरे लोगों के साथ छोड़ दिया और तुम्हें मार खानी पड़ी, लेकिन तुम सुनो, तुम्हें अपने डिफेंस के लिए फाइट करना सीखना होगा, मैं तुम्हें गन चलाना भी सिखाऊंगा। लेकिन चैपी ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहता था क्योंकि उसने साइंटिस्ट से प्रॉमिस किया था। अब जब मेन डीलर देखता है कि वो तो मेरी बात मान ही नहीं रहा है, तो वो उसे अपनी बात मनवाने के लिए एक ट्रिक यूज करता है। वो उससे कहता है चलो ठीक है, तुम गन इसलिए मत चलाओ क्योंकि उससे लोग मरते हैं। लोगों का अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है तो मैं तुम्हें दूसरे वेपन से फाइट करना सिखाऊंगा जिससे लोग सिर्फ सो जाते हैं, उन्हें कोई भी चोट नहीं आती। अब चैपी का माइंड तो बिल्कुल बच्चों की तरह था,
तो वो उसकी बातों में आ जाता है और आखिरकार वो ड्रग डीलर चैपी को लड़ाई सिखा देता है। और अब वो दिन आता है जिस दिन इन्हें बहुत बड़ी चोरी करनी थी, लेकिन इनके पास ऐसे वेपन्स नहीं थे, यानी कि ऐसे वेपन्स जिससे लोगों को डराया जा सके। इसके बाद ड्रग डीलर चैपी को अपने आप से बनाई एक स्टोरी सुनाता है। वो चैपी से कहता है कि देखो चैपी, कोई मेरी कार चुरा कर ले गया है, तुम ऐसा करो लोगों की कार मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसमें से अपनी वाली को पहचान सकूं। और चैपी जो कि एक बच्चा था, यानी कि उसका माइंड बच्चों की तरह था, वो फिर से उसकी बातों में आ जाता है और वो काफ़ी सारी कार्स को चुरा कर ले आता है। ड्रग डीलर इतनी सारी कार्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उन कार्स को बेचकर काफ़ी अमीर हो जाता है। वो उन पैसों से महंगे महंगे वेपन्स खरीदता है। अब रात हो जाती है और बारिश भी हो रही होती है। ड्रग डीलर देखता है कि चैपी एक मरे हुए कुत्ते के पास बैठा है और वो काफ़ी दुखी है। तब ड्रग डीलर चैपी के पास आता है और कहता है कि तुम दुखी ना हो क्योंकि तुम भी एक दिन मर ही जाओगे। वो कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं तो एक रोबोट हूँ। वो उससे कहता है कि तुमने भी एक बैटरी लगी है, तुम देख रहे हो ना, ये रेड हो गई है। साइंटिस्ट ने तुम्हें बैटरी वाला सिस्टम इसलिए दिया ताकि तुम जल्दी मर जाओ। अब ये बात चैपी के दिल पर लग जाती है। अब वो साइंटिस्ट से नफरत करने लगता है। अब वो ड्रग डीलर चैपी से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी बॉडी दूंगा जिससे तुम कभी भी मर नहीं पाओगे और हमेशा जिंदा रहोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे लिए एक चोरी करनी होगी। जब वहां से पैसा आएगा तभी तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर पाऊंगा। पहले तो चैपी मना कर देता है, लेकिन बाद में इस लालच में मान जाता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। अब हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि चैपी कहीं कोई तबाही न मचा दे। इसलिए वो उन ड्रग डीलर की सीक्रेट जगह पर जाता है और वो चैपी को बुलाता है, लेकिन चैपी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसके दिल में अब साइंटिस्ट के लिए कोई भी जगह नहीं थी। साइंटिस्ट उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तो चैपी उससे बोलता है कि अब तुम मुझसे बात मत करना, तुमने मुझे ऐसी बॉडी दी है जिससे मैं जल्दी मर जाऊंगा। तो साइंटिस्ट कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें ये किसने बोला, तुम दुनिया के इकलौते रोबोट नहीं है जिसमें बैटरी लगी है। दूसरी तरफ वो इंजीनियर काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वो एक सिस्टम से साइंटिस्ट के बनाए सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे सारी कंट्री में रोबोट्स खत्म हो जाते हैं और जिस वजह से क्रिमिनल्स को बहुत छूट मिल जाती है और वो पूरी कंट्री में तबाही मचा देते हैं। इसी के साथ चैपी को भी कुछ होने लगता है। साइंटिस्ट चैपी को रिन्यू करने में लग जाता है और जल्द ही चैपी के सिस्टम को दोबारा से ठीक कर देता है ताकि वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। अब चैपी को होश आ जाता है, वो साइंटिस्ट के गले लग जाता है। उधर ही एक बहुत बड़ा सा रोबोट होता है जो चैपी को बहुत पसंद आता है। वो साइंटिस्ट से कहता है कि तुम मुझे इसकी बॉडी में डाल दो, मुझे ये अच्छी लग रही है और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल एजेंट है, वो सिर्फ एक रोबोट है और तुम इंसानों की तरह सोचते हो। तुम्हारा डेटा कभी भी कॉपी या ट्रांसफर नहीं हो सकता है क्योंकि तुम्हारी अपनी एक सोच है। साइंटिस्ट की इस बात से चैपी नाराज हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम तो चाहते ही हो कि मैं जिंदा ना रहूं। इनकी सारी बात इंजीनियर चुपके से सुन रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि कोई रोबोट भी इंसानों की तरह सोच सकता है। चैपी वहां से न्यूरोट्रांसमीटर उठाकर चला जाता है ताकि वो अपने ब्रेन का सारा डेटा इसके अंदर ट्रांसफर कर सके और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर वो ड्रग डीलर आ जाता है और वो चैपी से बोलता है कि चोरी करने का समय आ गया है और वो अपनी गन को भी सेट कर लेता है। चैपी भी अब बिल्कुल तैयार है। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें चोरी करनी थी। ये सारी घटना न्यूज़ टीवी पर भी चल रही होती है। जब साइंटिस्ट इस न्यूज़ को देखता है कि चैपी प्रॉमिस करने के बाद भी चोरी कर रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और इसी बीच इंजीनियर साइंटिस्ट के डिज़ाइन को चुरा रहा होता है क्योंकि उसने भी बहुत सारे डिज़ाइन बनाए थे, लेकिन उसके डिज़ाइंस को रिजेक्ट कर दिया गया था और साइंटिस्ट के डिज़ाइन को अप्रूव कर लिया गया था। तो उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी और उसे अब वार करने का मौका भी मिल गया था। वो बॉस के पास जाता है और बोलता है कि आप देख रही हैं साइंटिस्ट के बनाए हुए रोबोट क्या कर रहे हैं। बॉस कहती है कि मैंने तो उसे पहले ही मना किया था कि बोलने और ऐसी हरकतें करने वाला रोबोट ना बनाए, लेकिन उसने बना लिया। वो अपने बॉस से बोलता है कि आप एक बार मेरे रोबोट्स को टेस्ट करके देखें, मेरे रोबोट्स उस चैपी को मार देंगे। तो उसकी बॉस बोलती है कि अब ऐसे टाइम में और कर भी क्या सकते हैं।
वो इंजीनियर फौरन अपने रोबोट्स को स्टार्ट करता है और उसे कंट्रोल करने लगता है और वो वहाँ पर रोबोट को भेज देता है चैपी को मारने के लिए। और जब साइंटिस्ट को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो फौरन ही चैपी के पास पहुँच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो स्मगलर आ जाता है जिसके पैसे ड्रग डीलर को देने थे और वो ड्रग डीलर से अपने पैसे मांगता है। इतनी ही देर में वहाँ पर इंजीनियर का रोबोट भी आ जाता है और उन सब में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, काफ़ी गोलियां चलती है और इन सब में उस ड्रग डीलर के दोस्त को गोली लग जाती है और इसी बीच में साइंटिस्ट को भी गोली लग जाती है। लेकिन जब चैपी ये देखता है कि साइंटिस्ट को गोली लग गई है तो उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करता था। फीमेल ड्रग डीलर भी उसके साथ होती है और वो साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रग डीलर उस रोबोट को रोकने की कोशिश करता है जो कि इंजीनियर का होता है, वरना ये रोबोट इनके काम को होने नहीं देगा। लेकिन रोबोट उस पर हमला कर देता है और फीमेल ड्रग डीलर ये सब कुछ देख रही होती है। वो उस रोबोट पर फायर करने लगती है। वो रोबोट काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो उस मेन ड्रग डीलर को छोड़कर उस फीमेल ड्रग डीलर के पास जाता है और वो रोबोट उस फीमेल ड्रग डीलर को मार देता है। चैपी उस फीमेल ड्रग डीलर को अपनी मॉम समझता था और ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और चैपी एक बॉम्ब से उस रोबोट को ब्लास्ट कर देता है और फिर साइंटिस्ट को कार में बैठाकर खुद ड्राइव करने लगता है और सीधा रोबोटिक कंपनी की तरफ जाता है। वहाँ पहुँचते ही इंजीनियर उनका इंतजार कर रहा होता है। वह उन पर अटैक करने वाला होता है, मगर यहाँ चैपी को पहले ही उस पर गुस्सा था। वो उस पर पहले हमला कर देता है और वो ये भी जानता है कि उस बड़े रोबोट को भेजने वाला भी यही था। वो उसे बहुत मारता है और उसे बेहोश कर देता है। चैपी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो साइंटिस्ट की बॉडी को एक रोबोट में बदल देता है। जब साइंटिस्ट को होश आता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि वो किसी रोबोट की बॉडी में है और वो चैपी से बोलता है कि मैं तुम्हें भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब चैपी किसी और की बॉडी में था और वो बहुत ही खुश था। एंड में हम देखते हैं कि चैपी और वो साइंटिस्ट उस फीमेल ड्रग डीलर की बॉडी को दफनाते हैं। तो चैपी उसकी डेड बॉडी की तरफ मुंह करके देखता है और कहता है कि आप परेशान ना हो, आपकी बॉडी को भी मैं एक रोबोट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और वो ऐसा ही करता है। वो सारे सिस्टम को हैक करके एक न्यू रोबोट बनाता है। उसमें उस फीमेल ड्रग डीलर की सारी मेमोरीज को कॉपी कर लेता है और अब वो फीमेल ड्रग डीलर भी एक रोबोट में बदल जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।